जयकारा शेरा वाली दा बोल सांचे दरबार की जय। अथ एकोनविंशो अध्याय। देवताओं द्वारा भगवती का स्तवन। भगवती द्वारा श्री कृष्ण और अर्जुन को निमित्त बनाकर अपनी शक्ति से पृथ्वी का भार दूर करने का आश्वासन देना। व्यास जी बोले, हे राजन, ऐसा कहने के उपरांत भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से फिर कहा, जिन भगवती की माया से मोहित रहने के कारण सभी लोग परम तत्व को नहीं जान पाते, उन्हीं की माया से आच्छादित रहने के कारण हम लोग भी जगत गुरु शांत स्वरूप सच्चिदानंद तथा अविनाशी परम पुरुष का स्मरण नहीं कर पाते। हे ब्राह्मण, मैं विष्णु हूँ, मैं ब्रह्मा हूँ, मैं शिव हूँ। इसी अभिमान से मोहित हम लोग उस सनातन परम तत्व को नहीं जान पाते। उस परमात्मा की माया से मोहित मैं उसी प्रकार सदा उसके अधीन रहता हूँ, जैसे कठपुतली बाजीगर के अधीन रहती है। कल्प के आरंभ में आप ब्रह्मा ने, शिव ने तथा मैंने भी सुधा सागर में उस परमात्मा की अद्भुत विभूति का दर्शन किया था। मणिद्वीप में मंदार वृक्ष के नीचे चल रहे रास मंडल में एकत्रित सभा में भी वह विभूति साक्षात देखी गई थी, ना कि वह केवल कही सुनी गई बात है। अतएव इस अवसर पर सभी देवता उसी परमा शक्ति कल्याणकारिणी, सभी कामनाएं पूर्ण करने वाली माया स्वरूपिणी तथा परमात्मा की आद्य शक्ति भगवती का स्मरण करें। व्यास जी बोले, भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर ब्रह्मा आदि देवता सदा विराजमान रहने वाली भगवती योग माया का एकाग्र मन से ध्यान करने लगे। उनके स्मरण करते ही भगवती ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन प्रदान किया। उस समय वे देवी जपा कुसुम के समान रक्तवर्ण से सुशोभित थी और उन्होंने पाश, अंकुश, वर तथा अभय मुद्रा धारण कर रखी थी। उन परम सुंदर भगवती को देखकर सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, जिस प्रकार मकड़ी की नाभि से तंतु तथा अग्नि से चिंगारियाँ निकलती हैं, उसी प्रकार यह जगत जिनसे प्रकट हुआ है, उन भगवती को हम नमस्कार करते हैं। जिनकी माया से संपूर्ण चराचर जगत पूर्णतः ओतप्रोत है, उन चित्तस्वरूपिणी करुणा सिंधु भुवनेश्वरी का हम स्मरण करते हैं। जिन्हें ना जानने से संसार में बार बार जन्म होता रहता है और जिनका ज्ञान हो जाने से भव बंधन का नाश हो जाता है, उन ज्ञान स्वरूपिणी भगवती का हम स्मरण करते हैं। वे हमें सन्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करें। हम उन महालक्ष्मी को जानें। हम सर्वशक्तिमयी भगवती का ध्यान करते हैं। वे भगवती हमें सत्कर्म में प्रवृत्त होने की प्रेरणा प्रदान करें। संसार का कष्ट हरने वाली हे माता, हम आपको प्रणाम करते हैं। आप प्रसन्न होइए। हे दया से आर्द्र हृदय वाली, हमारा कल्याण कीजिए। हमारा यह कार्य संपन्न कर दीजिए। हे महेश्वरी, असुर समुदाय का संहार करके पृथ्वी का भार उतार दीजिए। हे भवानी, आप सज्जनों का कल्याण करें। हे कमल नयने, यदि आप देवताओं पर दया नहीं करेंगी तो वे संरांगण में तलवारों तथा बाणों से दैत्यों पर प्रहार करने में समर्थ कैसे हो सकेंगे। इस बात को आपने स्वयं यक्षोपाख्यान प्रसंग में यक्ष रूप धारण करके, हे हुताशन, आप इस तिनके को जला दे इत्यादि पद कथनों के द्वारा व्यक्त कर दिया है। हे माता, कंस, भौमासुर, काल यवन, केशी, बृहद्रथ पुत्र जरासंध, बकासुर, पूतना, खर और शाल्व आदि तथा
इनके अतिरिक्त और भी जो दुष्ट राजागण पृथ्वी पर है, उन्हें मारकर आप शीघ्र ही पृथ्वी का भार उतार दीजिए। हे कमल नयने, जिन दैत्यों को भगवान विष्णु, शिव और इंद्र भी कई बार युद्ध करके नहीं मार सके, वह दैत्य युद्ध भूमि में आपका सुखदायक मुखमंडल देखते हुए आपकी लीला से आपके बाणों के द्वारा मार डाले गए। चंद्रकला को मस्तक पर धारण करने वाली हे देव देवी, विष्णु, शिव आदि प्रमुख देवता भी आपकी शक्ति के बिना हिलने डुलने तक में समर्थ नहीं है। इसी प्रकार क्या शेष नाग भी आपकी शक्ति के बिना पृथ्वी को धारण कर सकने में समर्थ हैं? इंद्र बोले, हे माता, क्या सरस्वती के बिना ब्रह्मा इस विश्व की सृष्टि करने में, लक्ष्मी के बिना विष्णु पालन करने में और पार्वती के बिना शिवजी संहार करने में समर्थ हो सकते हैं? वे महान देवगण उन्हीं तीनों महाशक्तियों के साथ अपना अपना कार्य कर सकने में समर्थ होते हैं। विष्णु बोले, हे अनघे, आपकी कला से रहित होकर ना तो ब्रह्मा इस त्रिलोकी की रचना कर सकने में, ना तो मैं इसका पालन कर सकने में, और ना तो शिव इसका संहार कर सकने में समर्थ हैं। हे समस्त विभवों की स्वामिनी, इसका सृजन, पालन तथा संहार करने में समर्थ निश्चित रूप से आप ही प्रतीत होती हैं। व्यास जी बोले, इस प्रकार उन देवताओं ने जब देवी की स्तुति की, तब उन्होंने उन देवेश्वरों से कहा, वह कार्य कौन सा है? आप लोग संताप रहित होकर बताएं, मैं अभी करूंगी। इस संसार में देवताओं के द्वारा अभिलषित जो असाध्य कार्य भी होगा, उसे मैं करूंगी। हे श्रेष्ठ देवतागण, आप लोग अपना तथा पृथ्वी का दुख मुझे बताइए। देवता बोले, दुष्ट राजाओं से पीड़ित यह पृथ्वी उनके भार से व्याकुल होकर रोती तथा थर थर काँपती हुई हम देवता के पास आए। हे भुवनेश्वरी, आप इसका भार उतार दें। हे शिवे, इस समय हम देवताओं का यही अभीष्ट कार्य है। हे माता, पूर्व काल में आप अत्यधिक बल संपन्न दानव महिषासुर का वध कर चुकी हैं। इसके अतिरिक्त आप उसके करोड़ों सहायकों शुंभ, निशुंभ, रक्तबीज, महाबली, चंडमुंड, धूम्रलोचन, दुर्मुख, दुस्सह, अतिशय बलवान, कराल तथा दूसरे भी अनेक क्रूर दानवों को मार चुकी हैं। उसी प्रकार आप हम देवताओं के शत्रु रूप उस सभी दुष्ट राजाओं का वध कीजिए। दुष्ट राजाओं का वध करके पृथ्वी का दुस्सह भार उतार दीजिए। व्यास जी बोले, हे राजन, देवताओं के ऐसा कहने पर नीले नेत्र प्रांत वाली कल्याणमयी भगवती हंसकर मेघ के समान गंभीर वाणी में उनसे कहने लगी। श्री देवी बोली, हे देवताओं, मैंने यह पहले ही सोच रखा है कि मैं अंशावतार धारण करूं, जिससे पृथ्वी पर से दुष्ट राजाओं का भार उतर जाए। हे महाभाग देवताओं, मंद तेज वाले जरासंध आदि जो बड़े बड़े दैत्य राजागण हैं, उन सबको मैं अपनी शक्ति से मार डालूंगी। हे देवतागण, आप लोग भी अपने अपने अंशों से पृथ्वी पर अवतार लेकर मेरी शक्ति से युक्त होकर भार उतारें। मेरे अवतार लेने से पूर्व देवताओं के प्रजापति कश्यप अपनी पत्नी के साथ यदुकुल में वसुदेव नाम से अवतीर्ण होंगे। उसी प्रकार भृगु के शाप से अविनाशी भगवान विष्णु अपने अंश से वहीं पर वसुदेव के पुत्र के रूप में उत्पन्न होंगे। हे श्रेष्ठ देवताओं, उस समय मैं भी गोकुल में यशोदा के गर्भ से उत्पन्न होंगी और देवताओं का सारे कार्य सिद्ध करूंगी। कारागार में अवतीर्ण हुए कृष्ण रूपधारी विष्णु को मैं गोकुल में पहुंचा दूंगी और देवकी के गर्भ से शेष भगवान को खींचकर रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दूंगी। मेरी शक्ति से संपन्न होकर वे दोनों ही दुष्टों का विनाश करेंगे। द्वापर के व्यतीत होते ही दुष्ट राजाओं का पूर्ण रूप से संहार बिल्कुल निश्चित है। साक्षात इंद्र के अंश स्वरूप अर्जुन भी उन दुष्ट राजाओं के बल का नाश करेंगे। धर्म के अंश रूप महाराज युधिष्ठिर, वायु के अंश रूप भीमसेन तथा दोनों अश्विनी कुमारों के अंश रूप नकुल सहदेव भी उत्पन्न होंगे। उसी समय वसु के अंश से अवतीर्ण गंगा पुत्र भीष्म
उन दुष्ट राजाओं की शक्ति नष्ट करेंगे। हे श्रेष्ठ देवतागण, अब आप लोग जाएं और पृथ्वी भी निश्चित होकर रहे। मैं उन अंशावतारी लोगों को निमित्त मात्र बनाकर अपनी शक्ति से इस पृथ्वी का भार दूर करूंगी, इसमें संदेह नहीं है। मैं क्षत्रियों का यह संहार कुरुक्षेत्र में करूंगी। असूया, ईर्ष्या, बुद्धि, तृष्णा, ममता, अपनी प्रिय वस्तु की इच्छा, स्पृहा, विजय की अभिलाषा, काम और मोह, इन दोषों के कारण सभी यादव नष्ट हो जाएंगे। ब्राह्मण के शाप से उनके वंश का नाश हो जाएगा और उसी शापवश भगवान श्री कृष्ण भी अपने शरीर का त्याग कर देंगे। अब आप लोग भी अपनी शक्ति स्वरूपा भार्याओं सहित अपने अपने अंशों से मथुरा तथा गोकुल में अवतरित हों और शांगपाणी भगवान विष्णु के सहायक बने। व्यास जी बोले, ऐसा कहकर परमात्मा की योग माया भगवती अंतर्ध्यान हो गई। तदंतर पृथ्वी सहित सभी देवता अपने अपने स्थान पर चले गए। पृथ्वी भी उन भगवती की वाणी से संतुष्ट होकर शांतिचित हो गई। हे जन्मेजय, वह औषधियों और लताओं से संपन्न हो गई। प्रजाएं सुखी हो गईं। द्विजगणों की महान उन्नति होने लगी और सभी मुनिगण संतुष्ट होकर धर्म परायण हो गए। बोलो जयकारा शेरा वाली दा, बोल सांचे दरबार की जय।